फाइंड है जम्मू कश्मीर में, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए। और मुझे लग रहा है कि जब ये पूरी तरह से माइन कमर्शलाइज होगी तो डेफिनेटली प्राइसेस विल कम डाउन, क्योंकि जो मेजर कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बेसिकली उसके बैटरी का कॉस्ट होता है। तो बैटरी का कॉस्ट डिपेंडेंट होता है कि आप लिथियम इंपोर्ट करते हो या खुद माइन करके कंट्री से यूज करते हो। तो डेफिनेटली कॉस्टिंग के हिसाब से आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां है, कम से कम अभी इमीडिएटली तो नहीं, बट एक मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कीमतें कम होगी। और इसका एक बेनिफिट होगा अजय, कि कीमतें अगर कम होती है तो वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी काफी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद नहीं रहे, क्योंकि प्राइसिंग अगर आप आईसी इंजन की गाड़ियों को देखें तो डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम पे ये गाड़ियां बिकती है। तो डेफिनेटली लोअर प्राइस विल एंश्योर दैट वॉल्यूम ग्रोथ ऑल्सो पिक्स अप सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड ब्रेवरीज का जो माहौल है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर में भी हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा इफेक्ट हो चुका है। हालांकि इनका प्रोडक्ट रेंज काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़े, डिमांड भी वापस ट्रैक्शन में आ जाए। कहीं ना कहीं अभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है, अभी डिमांड रिलेटेड इश्यूज है। तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लेके डिमांड में थोड़ी सी कटौती जरूर आई है। लेकिन ये बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे प्राइसिंग अहमियत नहीं रखती, ब्रांड अहमियत रखता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, बट मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय होल्ड करना चाहिए। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओवर। ये डेफिनेटली स्टॉक आपको अगले 3 से 6 महीने में अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इनकी ब्रांड वैल्यू, इनका ज्योग्राफिकल रीच बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है वो भी काफी अच्छा है। तो आई वुड प्रीफर टू होल्ड, ऑल्दो नंबर्स हैव नॉट बीन अप टू एक्सपेक्टेशंस। देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि नंबर्स बहुत ही कमजोर है, और ऑल पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। और जिस प्रकार का मार्केट्स में कमेंट्री है कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रेशर वोल्टास को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाला क्वार्टर भी काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। और आने वाले समर के पहले अगर ये अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलते नहीं है, अगर कॉस्ट कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करते, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और थोड़ी डी रेटिंग स्टॉक में होने की संभावना है। क्योंकि काफी टाइम से मार्केट उम्मीद लेके बैठे था कि यहाँ से इंप्रूवमेंट आएगी, बट कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट डेफिनेटली वोल्टास ने अंडर परफॉर्म किया है। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम, लेकिन जिनके पास है वो पोजीशंस होल्ड करें। देखिए लुपिन के नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग आ गए हैं, और आपने सही कहा कि इनके यूएस सेल्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म स्टॉक में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं रहेगा। इनफैक्ट मार्केट्स को उम्मीद थी कि पिछले क्वार्टर की मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद यूएस मार्केट्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि फार्मा मार्केट में अभी तो फिलहाल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे कंपनी जैसे सिप्ला, इन्होंने भी काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स दिखाए। तो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो चुका है, और यूएस मार्केट्स में अगर ये स्लो डाउन कंटिन्यू होता है तो मार्जिन प्रेशर इंडियन कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। तो लुपिन इज एन अवॉइड नाउ, जिनके पास है होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे।